हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 22 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 21 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 जनवरी। और हर साल 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। अब जनवरी के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक सुनील कुमार झा नियुक्त किए गए थे, जबकि अब सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह नियुक्त किए गए हैं। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यह भारत का एक सशस्त्र पुलिस बल है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसकी स्थापना 27 जुलाई साल 1939 को हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला है, हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ लिया है, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बने हैं। ये हो जाएगा मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ की करेंसी है अमेरिकन डॉलर और वर्तमान प्रेसिडेंट हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप। अगला है, खबरों में मौजूद स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्वामित्व का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल साल 2020 को हुई थी। हाल ही में इस योजना के तहत पीएम द्वारा 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 50,000 से अधिक गांवों के 65 लाख से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 अप्रैल 2020। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑपरेशन चिवालरस नाइट की शुरुआत कहाँ हुई है? हाल ही में ऑपरेशन चिवालरस नाइट के सबसे बड़े चरण की शुरुआत यूएई द्वारा की गई है। इसके तहत 200 टन से ज़्यादा ज़रूरी सहायता लेकर 20 ट्रक गाजा भेजे गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की सहायता पहल में गाजा में एक फील्ड अस्पताल और मिस्र के अरीश में फ्लोटिंग अस्पताल की स्थापना भी शामिल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के 55वीं वार्षिक बैठक की शुरुआत कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दावोस। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन हैं? पंकज मिश्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा संकटग्रस्त फिलिस्तीनी पट्टी में चल रहे युद्ध पर एक किताब है। भारत में इस पुस्तक को जगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंकज मिश्रा। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी रविचंद्रन अश्विन की पुस्तक है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी, रतन टाटा अलाइव, थॉमस मैथ्यू, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, एम के रंजीत सिंह, ट्रीजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, डॉक्टर संजीव कुमार, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, डॉक्टर दिनेश शाहरा, ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक, और हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 अमिताभ कांत, और पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज के लेखक डॉक्टर KS चौहान हैं। अगला है खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। खो खो विश्व कप 2025 यह इसका पहला संस्करण था जिसका आयोजन भारत में 13 से 19 जनवरी तक किया गया है। इसके महिला वर्ग का खिताब भारत ने नेपाल को हराकर जीता है, जिसमें भारत की कप्तान थी प्रियंका इंगले, जबकि पुरुष वर्ग का खिताब भी भारत ने जीता है और इसका उपविजेता भी नेपाल रहा है। भारत के कप्तान थे इसमें प्रतीक वाइकर। इसके शुभंकर थे तेजस और तारा। इस टूर्नामेंट के लिए महिला विजेता के लिए हरी ट्रॉफी जबकि पुरुष विजेता के लिए नीली ट्रॉफी रखी गई थी। खो खो में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं जबकि ऑन फील्ड 9 प्लेयर खेलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत।